बैक्टीरिया टिंक्टोरिया, कॉमन नेम इज वाइल्ड इंडिगो, कॉन्स्टिट्यूशन इज लिम्फेटिक टेम्परामेंट। मेंटल्स की बात करें, देयर इज अ ग्रेट एवर्जन टू द मेंटल एक्सर्शन, इंडिस्पोज्ड होते हैं, दे वांट द पावर टू थिंक, इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो सोचने की क्षमता उनमें नहीं होती, सो दे वांट द पावर टू थिंक। परफेक्ट इंडिफरेंस होता है, डज नॉट केयर एनीथिंग, इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क, वो अपना काम ध्यान पे भी नहीं बिल्कुल भी ध्यान अपना काम पे नहीं लगा पा रहे हैं। और इनमें स्टूपर होता है, जैसे आर्निका जो है उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आंसर देने के बाद सो जाते हैं, लेकिन इनमें क्या है, दे स्लीप इन द मिस्ट ऑफ द आंसर, बीच में सो जाएंगे, फील्स asleep while being spoken to or in the midst of the answer। वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बॉडी बिल्कुल स्कैटर्ड है, उनकी हेड और बॉडी बिल्कुल अलग अलग हो गई, वो सोच रहे हैं कैसे इन तीनों को एक साथ रख के कैसे चादर से कवर करेंगे। सो कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कैन नॉट गेट herself together, head and body are scattered about the bed, tosses about to get the pieces together, thought she was three person and could not keep them कवर्ड। फिजिकल जेंडर्स की बात करें, वो किसी भी पोजीशन पे लेटते हैं उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। आर्निका में जब हम लोग ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जो पेशेंट है वो एक सॉफ्ट स्पॉट के खोज में रहता है, जिसको सॉफ्ट स्पॉट मिल जाए वो आराम से सो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पेशेंट है जो जिस भी चीज पे वो लेटेगा, जिस भी पोजीशन पे लेटेगा, in whatever position the patient lies, the part rested upon feels sore and bruised, great prostration with disposition to decomposition of फ्लूइड। इसमें क्या होता है, टाइफाइड होता है, इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, और बहुत ज्यादा वीकनेस के साथ है। अल्सरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग जो है वो भी बहुत अल्सरेटेड होती है, अल्सरेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। ऑल एग्जॉशन एंड डिस्चार्जेस आर फेटिड, सारे के सारे डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा ही फेटिड होते हैं, स्पेशली इन द टाइफाइड और द अदर एक्यूट डिसीजेस। इसकी ब्रेथ ले लो, स्टूल ले लो, यूरिन ले लो, पर्सपायरेशन ले लो या अल्सर्स ले लो, सारे के सारे बहुत ज्यादा फेटिड ओडर के होंगे। फेस की बात करें, फेस फ्लश्ड, डस्की, डार्क रेड एंड स्टूपिड, डिसऑर्डर मींस स्टूपिड एंड ड्रंकन एक्सप्रेशन के साथ होंगे। टंग की बात करें, पहले तो टंग बिल्कुल व्हाइट कलर का कोटेड होगा, बीच में रेड रेड पैपिले होंगे, फिर उसके बाद येलो कलर बीच में आ जाएगा, ड्राई येलो कलर ब्राउनिश इन द सेंटर, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी टंग जो है वो बिल्कुल क्रैक्ड और अल्सरेटेड हो जाएगी। सो एट फर्स्ट कोटेड विद व्हाइट विद रेड पैपिले, ड्राई एंड येलो ब्राउन इन द सेंटर, फिर उसके एंड में क्या है, लिटिल ड्राई क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड। थ्रोट की बात करें तो वो केवल लिक्विड को सोलो कर सकता है, सॉलिड अगर सोलो करता है तो उसको चोक हो जाता है। सो कैन सोलो लिक्विड ओनली, लीस्ट सॉलिड फूड गैप्स, पेलिस सोर थ्रोट होता है, टॉन्सस, सॉफ्ट पैलेट एंड पैरेटेड, ये तीनों के तीनों सोलन हो जाते हैं। प्यूट्रिड, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है क्योंकि ऑफेंसिव डिस्चार्ज मार्क्ड है और स्मेल के साथ भी, एंड डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। जीआईटी की बात करें तो ओल्ड पीपल में डिसेंट्री, चिल्ड्रन में डायरिया, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, तो डायरिया भी बहुत ऑफेंसिव होगी, इसके सारे डिस्चार्जेस ऑफेंसिव है। फीवर की बात करें तो डेक्यूबिटिस होगा इन द टाइफाइड बेड सोर्स। अर्ली स्टेजेस ऑफ फीवर में जब मलेशिया होता है, फीवर होता है, नर्वसनेस होता है, फ्लश्ड फेस होता है, चेहरा लाल हो जाता है, ड्राउजीनेस होती है, एकदम नींद आती रहती है, मस्कुलर सोरनेस होता है, मसल्स में पेन होगा। तो बैप्टीशिया जो है दैट इज सिमिलर टू आर्निका, arsenic, bryonia, and gelsemium. And after baptisia, in hemorrhage or typhoid of the typhus, croton H, हेमामेलिस, नाइट्रिक एसिड एंड टेरेबिन दिया जाता है। सो बैप्टीशिया में लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है, एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन, it disposed want of power to think, perfectly indifference, does not care anything, inability to fix the mind on work, stupor, falls asleep while being spoken to or in the midst of the answer, cannot go to sleep because she cannot get herself together, head or body feels scattered about the bed, tosses about to get the pieces together, thought she was three-person and cannot keep them covered. Physical changes, in whatever position the patient lies, the part rested upon feels sore and bruised. Great prostration with disposition to decomposition of fluid, ulceration of the mucous membrane, all exhaustion and discharges are fatigue, especially in the typhoid or the acute diseases. Breath हो, stool हो, urine हो, perspiration हो या ulcer हो, सब के सब बहुत बदबूदार होते हैं। फेस बिल्कुल फ्लश्ड, डस्की, डार्क, रेड, स्टूपिड, डिसऑर्डेड एंड ड्रंकन एक्सप्रेशन। माउथ की बात करें तो टंग में क्या है कि first coated with the white, first coated white with red papillae, फिर उसके बाद येलो, ब्राउन, ड्राई इन द सेंटर, एंड लास्ट में क्या होता है, टंग जो है ड्राई, क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड।
थ्रोट की बात करें, लिक्विड को सॉलो केवल कर सकता है, सॉलिड को सॉलो नहीं कर सकता है। पेनलेस सोर थ्रोट होता है। टॉन्सिल सॉफ्ट पैलेट और पैरेटेड जो होते हैं डार्क रेड होते हैं, सोलन फ्लूइड ऑफेंसिव डिस्चार्ज के साथ। ओल्ड पीपल में डिसेंट्री देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में डायरिया देखने को मिलता है और सब के सब ऑफेंसिव होते हैं। डिक्यूबिटस होता है टाइफाइड में। अर्ली स्टेज ऑफ फीवर में जो आर्निका, आर्सेनिक, ब्रायनी और जलसीमियम है बैप्टीशिया के साथ सिमिलर है। और बैप्टीशिया आफ्टर बैप्टीशिया हैमरेज ऑफ द टाइफाइड या टाइफस आप प्रोटॉन एच, हेमामेलिस, नाइट्रिक एसिड एंड टेरेबिन दे सकते हो। So this is all about बैप्टीशिया किंतोरिया।